आखिर में लोगों पे अपना इंप्रेशन कैसे जमाऊं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं एकदम ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर में लोगों पे अपना इंप्रेशन कैसे जमाऊं। सो आज की वीडियो के बाद आपको इस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ पे गौर करना है? अपने शूज़ पर। और मैं आपको सबसे पहले शूज़ का ही ऑप्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसके चेहरे पर जाती है और उसके बाद फ़ौरन हमारी नज़र उसके शूज़ पर जाती है। सो हमारा चेहरा तो हम अच्छा प्यारा बनाकर लोगों के आगे चले ही जाते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम शूज़ का ख्याल नहीं रखते। क्या कोई बहुत खूबसूरत स्टाइली यूनिक शूज़ हम कैरी नहीं कर रहे होते। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक बहुत खूबसूरत स्टाइलिश यूनिक से शूज़ हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाजार से जाके कोई महंगी ब्रांड के शूज़ खरीद कर पहन लें। शूज़ में ऐसी बात हो जो आपकी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव वाइब दे। जो एक स्टाइलिश से शूज़ है उसका कलर बहुत यूनिक सा हो, उसकी डिज़ाइन ऐसी हो जो अट्रैक्ट करे सामने वाले को। सबसे पहले आपने शूज़ अच्छे कर लेना है अपने। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि कपड़े जो हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जो एक बहुत खूबसूरत अंदाज है, वो यूनिक लगे, लोगों से हटके हों आपके कपड़े। मतलब जिस आप इन्वायरमेंट में जा रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब के कपड़े हों, लेकिन फिर भी एक अलग टच उस कपड़ों में हो, एक कलर अलग हो, स्टाइल उसका ऐसा हो, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि बहुत एक अलग से यूनिक सा एक लुक दें वो। सबसे पहले तो हमने कपड़ों की बात और शूज़ की बात हमने कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिक बनना है। यानी कि ऑथेंटिक अब कैसे बनेंगे? आप कोई भी बात अपने बारे में बताते हैं या आप कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं या कोई भी आपने रिसर्च की, कोई भी बात की, वो ऑथेंटिक ही होनी चाहिए। वो कोई हवाओं में बात नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई बोला कि हाँ सी बोल देता हूँ, ऐसी बात बता देता हूँ, कौन सा ये लोग जाकर कहीं और से पता करेंगे। ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग पता करते हैं इधर उधर जाके, इसने ये बात बोली थी, पता तो करें इसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो आपकी बात में सच्चाई लाजमी होनी चाहिए, ऑथेंटिक ही आपकी बात हो। चाहे आपने अपने बारे में की हो, चाहे आपने किसी के बारे में की हो, या चाहे आप कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, उसमें पूरी सच्चाई होनी चाहिए, पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए। सो ऑथेंटिक बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। किसी के पास भी जब आपको पहली बार जाना है, अपनी इंप्रेशन डालना है, चाहे आप किसी बहुत बड़े मजबे में जा रहे हैं या आप रैंडम किसी एक इंसान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक रिसर्च करके जाएं कि वो बंदा किस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, वो मुझसे किस तरह की बात पूछ सकता है, मुझे किस तरह के मशवरे उसको मैं दूंगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। उस हिसाब से आपको रिसर्च करनी है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिसर्च करके वेल प्रिपेयर्ड होकर जब जाएंगे तो आप कोई बात करेंगे तो आपकी बात में वजन होगा, ऑथेंटिक बात होगी और आपका इंप्रेशन लोगों पे अच्छा जाएगा। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट जो है वो भी इसी बात पे है कि बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो, रिसर्च बहुत की हुई हो। आपने जिस भी फील्ड के लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, जिन लोगों के आगे आपको अपना इंप्रेशन अच्छा डालना है, उनके मुताबिक आप रिसर्च करके जाएं। यही मेरा अगला पॉइंट था। सो आपको ये भी क्लियर हो गया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक बहुत यूनिक और एक बहुत ज़्यादा ना स्टाइलिश आप कम्युनिकेटर बने। यानी कि आपका बात करने का अंदाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना कि लाउड हो, ना बिल्कुल स्लो लो टाइप का हो कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, आपके लफ्ज़ ही समझ में नहीं आ रहे आप बोल क्या रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लाउड और एरोगेंट हो कि बिल्कुल बात करते हुए लोग बोले नहीं बंदा बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है, बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आके बोलता है। ऐसा आपका बात करने का अंदाज नहीं हो। बहुत धीमा, बहुत आहिस्ता अंदाज में वो लफ्ज़ों की अदायगी हो, इस तरह का हो आपका अंदाज। इसके बाद आपने क्या करना है, आई कांटेक्ट बनाना है। यानी कि आप जब किसी से बात करें तो आप उसकी आंखों में देख के बात करें, जिससे आपकी वाइब जो है पॉजिटिव उस पर जाएगी और उसकी वाइब आप अच्छे तरीके से अपने अंदर कैरी करेंगे। दोनों का आपस में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, यानी कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, आप ना उसको ट्रस्ट वर्ती बनने लगेंगे जब आप आई कांटेक्ट अपना अच्छा सा बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सी स्माइल कैरी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूँ दांत फाड़ के, इतने बड़े दांत फाड़ के ऐसे आप कर लें स्माइल कैरी। ये सॉफ्ट स्माइल होती है, जैसे मुँह आपने हल्की सी कर दी, इस तरह से करें। यूँ स्माइल आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल यूँ भी ना हो, यूँ भी ना हो, हल्की सी ऐसे होनी चाहिए आपकी स्माइल। आपने क्या करना है, आई कांटेक्ट भी आपने बना लिया, आपने स्माइल भी कैरी करनी। स्माइल ऐसी हो जो हल्की सी महसूस हो, लेकिन इतनी भी ना हो कि हर कोई कहेगी तो हर वक्त ही हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। इतना सिर्फ आपकी स्माइल भी यहाँ नोट ना हो, लेकिन बिल्कुल आपका ऑफ फेस भी नोट ना हो। ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्या करना है, डोंट्स में जाना है, यानी कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं या कोई ये पूरी गैदरिंग बैठकर बात कर रही है, तो आपस में दो लोग बात कर रहे हैं या पूरी गैदरिंग बात कर रही है, आपको किसी की भी बात के बीच में इंटरप्ट नहीं करना। यानी कि कोई बोल रहा है बीच में आप बात बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन इस बात से जाता है कि इसने मेरी बात को कट करके अपनी बात मीट पे रखी, ये बंदा जो है इसको बात करनी नहीं आती, इसको बात करने का तरीका नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंप्रेशन भी डालना है। तो आप ये सोच रहे होगे उस वक्त कि अगर मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो ये लोग बाद में अपने कामों में लग जाएंगे, तो मैं अपना पॉइंट कब रखूँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की फ़ौरन अपनी बात शुरू करनी है। उसके लिए आपने वेट नहीं करना।
सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा इसी बात पर है, ओवर थिंकिंग ना करें। यानी कि आपने अगर किसी से बात करनी है ना, जैसे ही दूसरे ने बंदे ने बात खत्म की फौरन शुरू कर दें। यानी ये देर तक सोच रहे हैं, दिमाग पे जोर डालें, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, ये नहीं करें। जैसे उसने बात खत्म की, आपको लगता है आप अपने पॉइंट पे कॉन्फिडेंट है, ये पॉइंट जो है बहुत अच्छा है, ये बात सही है, इसमें मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, मुझे डाउट नहीं है, तो आपने फौरन उस बात को उन बंदों के आगे रख देनी है। ओवर थिंकिंग यहाँ नहीं करनी है, टाइम नहीं लगाना, टाइम वेस्ट ना करें अपनी बात को रखने में। सबसे पहले आपने ये बात जरूर करनी है। उसके बाद आपने क्या नहीं करना, कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन यूज नहीं करना कि एक साइड पर आप बैठ गए मुस्तकिल मोबाइल में लगे हुए, ये नहीं करना। इससे क्या होगा, लोग आपके बारे में क्या जानेंगे, वो जो बंदा साइड पे बैठा हुआ मुस्तकिल मोबाइल चला रहा था, आपका इंप्रेशन क्या गया, एक बंदा मोबाइल चला रहा था, आपके बारे में कोई अच्छी बात उनके जहन में नहीं आई, आपका इंप्रेशन किसी भी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना, मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, अच्छे तरीके से उनसे बात करनी है, अच्छे तरीके से वहाँ बैठना है, बीच बीच में अपने पॉइंट रखने हैं। मोबाइल चलाएं बेशक, थोड़ा बहुत तो चलाना बनता है, लेकिन मुस्तकिल मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी बात है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आपको नहीं करना, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ना, ट्राई टू हार्ड, यानी कि पीछे नहीं पड़ जाए कि आपने कोई अपनी लॉजिक रखी, कोई पॉइंट रखा तो सामने वाले को आप पीछे ही पड़ गए। नहीं, तो मानो मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इसके थोपने वाला अंदाज ना, पॉइंट रखें, अपनी लॉजिकल आप पॉइंट रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ तक आपकी बात ठीक, सामने वाले के ऊपर आप अपनी बात थोपे नहीं, उसको आपका अंदाज, आपका बिहेवियर ऐसा फील ना हो कि आप उसके ऊपर कोई बात थोप रहे हैं, आप उसके ऊपर चाह रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, कोई भी बात फोर्सफुली नहीं कहेंगे आप। उसके बाद लास्ट एक चीज़ है जिसके ऊपर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को आपने कोई लो डाउन, यूँ मुँह झुका के, सर झुका के ऐसे नहीं बैठना। थोड़ा आपका पोस्चर अच्छा सा हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट पोस्चर भी ना हो आपका, बहुत ज़्यादा लो पोस्चर भी ना हो आपका, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट पोस्चर आपका, बैलेंस पोस्चर जिसको कहते हैं, ऐसा पोस्चर आपने देना। तो यहाँ तक मेरे पॉइंट्स हो गए क्लियर, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज़ के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, एक बहुत ही गुड और पॉजिटिव इंप्रेशन जमाने के लिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।